आगे बढ़ाएंगे। ये एक ब्रोशर है प्रपोजल, जैसे अभी पिताजी बता रहे थे, हमने एक थर्ड, देखिए ये टेक्निकल काम है। हम सिर्फ अगर यहाँ पर घोषणा करके चले जाएं कि इतनी की लागत से यहाँ पर ये बनेगा, अगर हम सिर्फ घोषणा कर देंगे कि यहाँ 5 लाख रुपए लगेगा, 10 लाख रुपए लगेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम एस्टिमेट जो वैल्यू है वो 30 से 35 लाख रुपए की जा रही है। भंजाल जिला परिषद वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की राह पर निकले युवा जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने भंजाल के वार्ड तालाब को जिला ऊना का सबसे सुंदर तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। जी हां, वॉशिंगटन डीसी में पढ़ाई और वर्ल्ड बैंक में कार्य करने का अनुभव रखने वाले चैतन्य शर्मा ने जब जिला परिषद के चुनाव में हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी तो चैतन्य शर्मा एकाएक चर्चा में आ गए थे और लोगों के दिलों में भी विकास के नाम पर कुछ नई आस जगी थी। इसी आस को हकीकत के पंख देने के लिए चैतन्य शर्मा ने सर्वप्रथम शिक्षा में शक्ति के नारे से स्कॉलरशिप अभियान चलाया, तो उसके बाद उज्ज्वल ग्राम शक्ति योजना के तहत गांव-गांव को सोलर लाइट से जगमगा दिया, जबकि उन्होंने कोरोना काल में आपदा प्रबंधन भी राष्ट्रीय स्तर का किया। अब उन्नति में शक्ति नारे के अंतर्गत भंजाल के बड़ा तालाब को हकीकत में बड़ा बनाने हेतु जुट गए हैं। बुधवार को चैतन्य शर्मा ने बाकायदा भंजाल तालाब पर पंचायत पदाधिकारियों एवं तालाब की 11 मेंबर कमेटी के साथ बैठक की और अपनी योजना को जनता के समक्ष रखा। चैतन्य शर्मा ने कहा कि ये पंचायत स्तर का कार्य है और इसको राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए, अपितु पक्ष एवं विपक्ष इस पुनीत कार्य में सहयोग देना चाहिए। चैतन्य शर्मा ने बताया कि ऊना तलवाड़ा मुख्य मार्ग पर चिंतपूर्णी रेलवे स्टेशन के नज़दीक ये तालाब मनोरंजन स्थल के साथ साथ व्यवसायिक केंद्र भी बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सके। चैतन्य शर्मा ने बताया कि इस तालाब को जिला ऊना का सबसे सुंदर तालाब बनाने हेतु 6 मापदंडों पर कार्य किया जाएगा, जिसमें मनोरंजन एवं सामाजिक प्रयोग हेतु तालाब के चारों ओर सैर एवं जॉगिंग के लिए पक्का रास्ता बनाना, बाल क्रीड़ा केंद्र बनाना और एम्फी थिएटर बनाना शामिल है, जबकि व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर नौका विहार, हस्तशिल्प केंद्र एवं फाउंटेन शो बनाया जाएगा। साथ ही तालाब के चारों ओर सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। इसके अलावा गांव वासियों की सहमति से मत्स्य पालन पर भी अधिमान दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बाबत उनकी चंडीगढ़ के एक नामी कंसल्टेंट से बात हो गई है और औपचारिकताएं पूर्ण करके शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने इस कार्य पर 30 से 35 लाख रुपए तक के बजट का प्रावधान किया है। इस कार्य के संपन्न होने पर पहले चरण में 50-60 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि द्वितीय चरण में और विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा निकट भविष्य में एक लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। गौर रहे उक्त तालाब के समीप एक स्कूल, एक डिस्पेंसरी एवं बाजार से सटा होने की वजह से आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर जो आज लोग इकट्ठा हुए, क्या मामला है? मैं बीडीसी लोअर पंजाल बीना बंसल, और जो जहाँ पर जो भी मेन जो है वो तालाब का है, वो जो काम चैतन्य जी ने बताया वो होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या लगता है आपको, जो प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। क्या क्या लाभ मिल सकता है उसका? सभी गांव वालों को मिलेगा, बच्चों को खेलने के लिए अलग टाइम मिलेगा, यूथ को मिलेगा, बुजुर्गों को मिलेगा, सैर करने के लिए बुजुर्गों के लिए भी। तो क्या कहना चाहेंगे कुल मिलाकर? नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा इसका? मेरी तरफ से जो होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, सेवाएं दे रहा हूँ। तो आज जिला परिषद चैतन्य शर्मा जी आज हमारे तालाब पर आए थे, तो जो वो प्रपोजल लेके आए हैं तालाब के सुंदरीकरण का, वो चर्चा हुई इस बारे में हमारी जो हमारे आम जनता थी और हमारे जो वार्ड पंचायत के प्रधान थे उनके साथ। तो जो प्रपोजल लेकर आए हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा है और देखें उससे मतलब हमारे जो भंजाल बड़ा तालाब का विकास हो सकता है। अच्छा है, हम भी उनके साथ। पंचायत किस प्रकार से रोल अपना निभाएगी? पंचायत जो बातें उनकी जो अच्छी हैं, जो मतलब जिससे फ़ायदा होगा पंचायत का या लोगों का फ़ायदा होगा, वो मतलब उस पर
उनका ध्यान दिया जाएगा और उसका साथ दिया जाएगा। दंगे का मार्गदर्शन से कोई लिंक नहीं है। ऑलरेडी जहाँ दंगा भरा हुआ है, दंगा तो वो ही चलेगा। ये तो दंगे वाली बात है कि ना 2 साल मार्गदर्शन हो तो ना वो पंचायत का लगे। बट वो दंगे वाला जो है ना अंकल, वो तो काम पंचायत के माध्यम से शुरू भी हो जाए, वो तो चलना चाहिए। उसका मार्गदर्शन से कोई लिंक नहीं है। उसमें कोई उसका लिंक ही नहीं है, वो तो चलेगा जो अंकल का कहना है, प्रोसीजर में तो मार्गदर्शन से टाइम लगेगा। जी तो उनका पैसा वो बात ऐसे पड़ा, तो इसका दंगे काम तो चलना चाहिए। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र कुमार गांव लोर भंजाल का प्रधान। आज यहाँ चैतन्य जी ने जिला परिषद हमारे जो है वार्ड नंबर 17 के, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी तालाब के बारे में। तो तालाब के काम के लिए डिस्कशन हुई है। कुछ काम तो पंचायत के माध्यम से हो रहा है, कुछ वो अपना प्रपोजल लेके आए हैं, उसको बाद में फाइनल करेंगे। क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो तो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर एक लोगों के साथ चर्चा सी भी की गई है, तो लोगों का क्या रुझान है? लोग सर विकास चाहते हैं, लोग भी काम ही चाहते हैं, काम होना चाहिए। काम के आगे कोई राजनीति नहीं करना चाहता। तो कुल मिला के जो प्रपोजल आया उससे कितना लाभ मिलेगा लोगों को? लाभ तो मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। मतलब लोग यहाँ पे रोड पे सैर करने निकलते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ होता है, यहाँ पे चारों तरफ जाकर रास्ता बन जाए इसका, तो शहर लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, छोटे छोटे बच्चे वहाँ तो लगेंगे। पंचायत किस प्रकार सहयोग करेगी यहाँ? पंचायत का पूरा सहयोग है सर उनके साथ। जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे पंचायत का सहयोग रहेगा उनके साथ। तालाब में वादा किया गया था बड़ा तालाब को लेकर भंजाल के, आज आप वहाँ पर पहुँचे, चर्चा हो रही है, क्या है पूरा मामला? जी पंकज जी, चुनाव में तो वादा किया ही गया था, बट पिछले 3-4 महीने में कोविड के अलावा जो हमने गतिविधियां देखी हैं और जो यूथ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जो नई हमारी पंचायत बनी है लोअर भंजाल की, उनके जो समस्त जो सदस्य हैं और जो हमारे पंच हैं, प्रधान जी हैं, उप प्रधान जी हैं, हमारी बीडीसी मैडम है एरिया की, उन सबसे जो एक विचार विमर्श करा गया है, उसमें यही एक चीज़ निकल के आई है कि देखिए हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 17, उसका नाम ही वार्ड नंबर 17 लोअर भंजाल है। इसकी एक अपनी मान्यता है, आस्था है, साथ ही साथ हमारा का इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि ये बिल्कुल एक मेन रोड पे है। जब आप भंजाल एंटर करते हैं, जब हमारे वार्ड के अंदर आते हैं, तो फर्स्ट एक लैंडमार्क डेस्टिनेशन जो आपको दिखता है वो ये है। साथ ही साथ जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा है, नितिन गडकरी जी जो हमारे माननीय हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री हैं रोड एंड हाईवेज डेवलपमेंट के, उन्होंने भी अपना एक 7,000 करोड़ की लागत के अप्रॉक्सीमेटली अभी उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, जिसके अंतर्गत अब बोला जाता है कि दिल्ली से कुल्लू 6 घंटे के अंदर दूरी आप पूरी कर पाएंगे। सो वाई कांट दिस, ये एक बीच में एक स्थल क्यों नहीं बन सकता? हम बात करते हैं कोविड में जॉब्स के लॉस की, हम बात करते हैं कि हमने अपने आगे के यूथ को कैसे नए अवसर प्रदान करने हैं और रोज़गार के। तो जब हम सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मिलाएंगे, जब हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे अब जो आप हमारा पैम्फलेट आपने देखा है, जो हमारा आइडिया है, जो ब्रोशर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हमने हमने प्रॉपर प्रोफेशनल को ऑन बोर्ड लाए हैं। हम चंडीगढ़ से एक टीम आई है जिन्होंने एरिया का सर्वे करा है। तो पंचायत अपनी तरफ से तो देखिए अच्छा काम कर ही रही है। पंचायत की यहाँ पर एक आस्था है, जो कमेटी के मेंबर हैं वही अब पंचायत के भी पार्ट हैं, वो चुन के आए हुए यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं। तो उनका आइडिया है यहाँ पर डंगा को रेस करना, जो रिटेनिंग वॉल है, साथ ही साथ एक पाथवे बनाना। उसी में 3-4 चीज़ें हैं जो हमने अपने आइडिया, एक्सपोजर और विजन के साथ हमने उतारने का बेड़ा उठाया है। जैसे एक चिल्ड्रन का पार्क हो गया, साथ ही साथ एक एम्फी थिएटर की डेवलपमेंट हो गई। अगर एक कम्युनिटी कल्चरल जैसे हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एक सेंटर हो गया, ताकि वहाँ से एक हमारी महिलाओं के लिए भी एक रोज़गार का अवसर पैदा हो सके। तो ये 3-4 कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द लैंड, अभी हमारी इसके बाद डीसी महोदय के साथ भी मीटिंग होगी, जिसमें हमने प्रपोजल भी रखना है, रेजोल्यूशन पंचायत का भी रखा जाएगा कि ये जो हमारी ज़मीन है, जिसको हम रेवेन्यू टर्म्स में चारागाह बुलाया जाता है, तो हम इसका कैसे नोटिफिकेशन, डी नोटिफिकेशन करा सकते हैं और उसको अपने लैंड यूज़ को परमिसेबल बना सकते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कैरी आउट कर सकें। तो ये जो आज हमारा पर्पस था फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया को बुलाने का, पूरे प्रधानगण को बुलाने का, जनरल पब्लिक को बुलाने का, कि हम सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण की राजनीति नहीं कर सकते। मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुद्दा ये है, सामाजिक तौर और हमारा जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। बट मेरा एक जो अहम मुद्दा है, यहाँ पर मैं जागरूक करना चाहता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस को, कि आप सिर्फ टाइम टू टाइम आके जी हमने 5 लाख रुपए दे दिए, उससे आप ये बना देंगे, कैसे बना देंगे? वो लागत कहाँ से आएगी? जो पंचायत पैसा लगा रही है इस तालाब के लिए, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो वो 14वें वित्त का पैसा है, जिसको रेजोल्यूशन के तौर पे उनको पावर दी गई है कि उसको अब वो एक न्यू पॉलिसी बना सकते हैं।
तो कल को मैं यहाँ आके बोल दूँ कि मैं 20 लाख की लागत से बना रहा हूँ, उसमें से तो 5 लाख की जो लागत है वो तो प्रधान जी की है। उसी के बाद अगर कोई अपने फंड से दे रहा है तो वो उनका फंड का है, और अगर डीसी साहब अपने फंड से दे रहे हैं तो वो उनके फंड का है। मैं भी जैसे अगर अपने जिला पार्षदी के फंड से दूंगा, साथ ही साथ अगर मैं कुछ अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आऊँगा, तो ये डिमार्केशन होना, आप हमारा ब्रोशर देखेंगे उसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से बताया है। टाइम अब आ चुका है कि हम अपने वार्ड के, अपने ब्लॉक के, अपने ज़िले के और अपने पूरे राज्य में जनता की आंखों में धूल ना झोंकें। सिर्फ झूठे लोकार्पण और साथ ही साथ उससे पहले शिलान्यास करने से काम नहीं चलने वाला। जब चुनाव आने वाले होते हैं या चुनाव जाने वाले होते हैं तो बस तभी होता है कि हम बोल देते हैं कि इतनी लागत से ये हुआ। करिए, आप वो भी करिए, जो अच्छा काम हो रहा है हम उसको नहीं नकार रहे हैं, ये नकारात्मक सोच के साथ नहीं चला जा रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। बट लोगों को सेंसिटाइज करना, आज का इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली स्प्रेड होती है। अगर हम अपने यूथ को नहीं ट्रेन करेंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी धरोहर है, हम तो सिर्फ इसमें एक भागीदार हैं। जैसे बार बार बोला जा रहा है कि ये तो एक यज्ञ चलेगा जिसमें सभी लोग अपनी आहुति दें। तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रधान, बीडीसी, उप प्रधान, वार्ड पंच सभी इकट्ठा हुए, साथ में पब्लिक थी, आम जनता थी, क्या जो है वो बात सामने निकल के आ रही है? लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? पंचायत कितना समर्थन दे? जी, समर्थन, भरपूर समर्थन है। और समर्थन के साथ साथ पंकज जी कुछ बहुत अच्छे मुद्दे हैं जो सामने आए हैं। अगर एक नेता सिर्फ अपनी भाषण देके चले जाएंगे तो फिर राय मशवरा कैसे होगा? जब थोड़ी आलोचना होगी, जब थोड़ा राय मशवरा होगा तो उससे आइडियाज़ निकलेंगे और मेरा आइडिया भी इवॉल्व होगा। मैंने आज भी इस मीटिंग के माध्यम से यही बात सभी के समक्ष रखी थी कि ये मेरा प्लान है, आप प्लीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब हमारे मीडिया के एक साथी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि ठीक है, ये तो आप एक बात कर रहे हैं, बट फिशरी डिपार्टमेंट से भी कुछ किया जा सकता है, उससे भी एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जा सकती है। तो एक ये वेलकम रिस्पॉन्स है। हम यहाँ पर अपने आप को ऑल हाई एंड माइटी नहीं समझते हैं, एक आइडिया लेके आए हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। मेरा मानना यह है कि ये जो मेन सड़क है, जब यहाँ से कोई भी पर्यटन करने के लिए आगे जा रहा है, तो हमारे देश में से कहीं से भी आ रहा है, तो वो जब ये तालाब देख के जाए तो उसके लिए ये यादगार मोमेंट है। और यादगार मोमेंट के साथ साथ जब यादगार रहेगा तो सोशली बेनिफिशियल होगा, जब सोशली बेनिफिशियल होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ पर साथ साथ फिर तभी, अगर चाहे वो फूड ट्रक्स की सुविधा हो, उसी के साथ साथ जैसे हमने बोला हस्तशिल्प केंद्र हो गए जहाँ पर हमारी महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। आफ्टर ऑफ कोर्स लैंड क्लियरेंस के बाद ये सारी एक्टिविटीज़ करी जाएंगी टाइम बाउंड मैनर से, और एक इसको एक ब्यूटीफुल, एक कॉम्प्रीहेंसिव, होलिस्टिक डेवलपमेंटल एजेंडे के साथ टेकअप किया जाए। कुल कितनी लागत इस पर, जिस प्रकार से आपने प्लान अपना रखा है, समक्ष रखा है, जनता के बीच आप इस प्लान को लेकर आए हैं? जनता की लगभग हाँ है, लेकिन कुल मिलाकर कितना समय लग जाएगा और कितनी लागत से ये जो सारा प्रोजेक्ट है वो तैयार? जी, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर 2 पार्ट्स में दूंगा। जहाँ तक रही लागत की बात, जो हमारी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है, जो आंकड़े हमारे पास हैं भी, जो हमने आर्किटेक्ट के साथ बात करी और डिज़ाइनर के साथ बात करी है, तो कम से कम 30-35 लाख रुपए हमारे जो 6 मेन मुद्दे हैं उनको डेवलपमेंट के लिए लग जाएगा। साथ ही साथ इसके हो सकता है कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ भी जाए, 30-35 से हो सकता है 40 भी चले जाए, 40 से 45 भी चली जाए। जो योगदान इसमें पंचायत का रहेगा वो रहेगा, जो उनके नरेगा की स्कीम के थ्रू है। अगर हमारे माननीय सांसद साहब, माननीय हमारे विधायक जी और कोई और भी जनप्रतिनिधि जैसे बीडीसी मैडम ब्लॉक के थ्रू हो गए, हम अपने जिला परिषद के थ्रू कोशिश कर ही रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी समर्पित कर ही दिया है कि हमारी जो अब नया जो वित्त आयोग है उसकी जो एक राशि है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज इसके लिए दिया जाएगा। तो ये एक होलिस्टिकली इसका बजट बनेगा। जो काम अभी इमीडिएटली जैसे पंचायत के माध्यम से हमारे सहयोग या जो किसी और प्रतिनिधि के सहयोग के माध्यम से शुरू करे जा सकते हैं, उनको शुरू कर दिया जाएगा। मेरा आज ही यहाँ पर लाइट्स आ चुकी हैं जो रोड साइड है, ताकि एक हम इस पूरी जगह की शक्ल निकालना चाहते हैं, अलॉन्ग विद द तालाब जो हमारा पीछे का ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ही साथ जो हमारी सड़क है, ताकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो हम यहाँ पर लाइट्स का भी काम आज ही हाथों हाथ शुरू कर देंगे। आज रात को आपको यहाँ पर 7 से 8 लाइट चलती हुई नज़र आ जाएंगी। एंड देन टाइम फ्रेम की जो बात है, द टास्क हैज़ स्टार्टेड टुडे। एक एक करके जैसे ही वेदर परमिट करेगा, कोविड की भी लहर चल रही है, चलिए अब तो ख़त्म हो गई है, अब एक आगामी का बोला जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भगवान करे ना आए, तो फिर जल्दी से जल्दी डंगे का काम, वेदर परमिटिंग और फिर पाथवे का काम, और उसी के साथ साथ फिर लाइट्स, एंड लाइट्स के बाद जो हमने 3-4 चीज़ें बोली हैं, फाउंटेन शो एंड जो हमारा एम्फी थिएटर है और जो हमारा हस्तशिल्प केंद्र है। टोटल तो पंकज जी ये जो काम है 6 महीने का है। मैं आपको बताऊं तो अगर कोई अड़चन ना आए तो 6 महीने? बिल्कुल, चाहे वो एक नेचुरल अड़चन भी हो सकती है, एक मैन मेड अड़चन भी हो सकती है। हमारा सारा आइडिया ये है, और आज का इम्पोर्टेंट मैसेज ये था कि मैन मेड अड़चन नहीं आनी चाहिए। जी।
नेचुरल आती है तो फिर वो भगवान पे तभी लैग टाइम उसी से बढ़ेगा, वरना हम इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की पूरे इस आइडिया को पूरी कोशिश करेंगे।